अस्सलाम वालेकुम। आपने बीफ तो कई तरह से खाया होगा। एक दफ़ा आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार है और बनाने में भी आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल के बटन को दबा देना। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोश्त है और जो बोनलेस गोश्त होता है मार्केट से आसानी से मिल जाता है। इस तरह इसको बहुत पतला पतला काटना है और इस तरह इसको स्लाइस में काटना है। आप जब गोश्त खरीदें तो स्टिक गोश्त उसको बोलें। तो इस तरह का पतला पतला आपको मिल जाएगा और इस तरह हम इसको काट लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। बस जितना आपको चाहिए उतना। और इसको बाउल में डालेंगे और यहाँ पे इसमें 1 चम्मच टेंडराइज़र पाउडर डाल रही हूँ। आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप कचरी पाउडर डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको 1 घंटे के लिए इस तरह रख देंगे। अगर गर्मियाँ हैं तो फ्रिज में रख दें और नॉर्मल है तो इसको बाहर रहने दें। तब तक हम सब्जियां काट लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास सुर्ख शिमला मिर्च है। इस तरह इसको काट के इसके अंदर से बीज निकाल देंगे। सब्जियां आपके पास जो भी हैं आप वो सब्जियां लें। और अगर आप इन सब्जियों से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और इस तरह इनको भी स्लाइस में काटेंगे। बस ज़्यादा मोटा नहीं, दरमियाना सा इसको काटना है। और यहाँ पे सब्ज़ शिमला मिर्च है, इसका भी इस तरह बीज निकाल देंगे और इस तरह इसको भी स्लाइस में काटेंगे। मैं इसमें 1 अदद डाल रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और सारी सब्जियां मैं एक एक ही ले रही हूँ। येलो शिमला मिर्च है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास जो भी है आप वो डाल दें। आप ग्रीन और रेड के साथ ही बना सकते हैं। और प्याज को काटेंगे इस तरह स्लाइस में बारीक बारीक काटना है। और अगर आपके पास सफ़ेद प्याज है तो आप वो डाल दीजिएगा, उससे बहुत मज़ेदार जायका आता है, नहीं तो नॉर्मल के साथ। और ये देखें 1 घंटे के बाद बिल्कुल टेंडराइज हो गया है। और इसमें पानी डालना है, 2-3 कप पानी डाल के अच्छे से इसको धोना है ताकि जो हमने इसके अंदर पाउडर डाला था उसका जायका सारा निकल जाए। हमने गोश्त को गलाने के लिए डाला था, उसका जायका इसके अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको अच्छे से धोना है। और अच्छे से धो के इसको खुश करके फिर से हम इसको बाउल में डालेंगे। और 1 अंडा डालना इसमें। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे, 1 चम्मच ही डालना है। 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 1 चम्मच चिली सॉस डालेंगे और नमक डालेंगे 1 चम्मच। नमक अपने हिसाब से रखना है। बस अच्छे से इन सब को मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें गोश्त के साथ मिक्स हो जाएं। बस मिक्स करके हम इसको पकाएंगे। परफेक्ट हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा तेल लेना है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे इसमें। और इस तरह गोश्त डालेंगे और इसको तेज़ आंच पे पकाना है। तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे, 3-4 मिनट इसको फ्राई करेंगे, जल्दी पक जाएगा ये देखें ये हल्का सा इसमें से पानी आ जाता है। और अगर आप इसको अच्छे से खुश नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो थोड़ा टाइम लेगा। इसलिए इसको अच्छे से ड्राई करके इसमें डालना है सारा। और अगर आप इसको ज़्यादा मोटा काटेंगे तो ये जल्दी पकेगा नहीं। बस ये देखें परफेक्ट हो गया, बस 3-4 मिनट में ये पक जाता है। और तेज़ आंच पे पकाएंगे इसको। और ये देखें ब्राउन हो गया। जब ब्राउन होगा तो हम इसको निकाल लेंगे, सारा निकाल लेते हैं। और इसी तेल में 1 चम्मच चॉप लहसुन डालेंगे। लहसुन को कूट के नहीं डालना है। और इसको 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। प्याज डालेंगे और प्याज को भी इस तरह 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास मशरूम्स हैं, अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आता है और फ़ायदेमंद भी बहुत है।
अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और सब्जियां डालेंगे। सब्जियां आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है, 1 चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे। ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच इसमें ओस्टियो सॉस डालेंगे। फिर से मिक्स करेंगे इसको। और 1 चम्मच इसमें सोया सॉस डालेंगे। 1 चम्मच चिली सॉस डालेंगे। और तेज़ आंच पे इन सब्जियों को फ्राई करेंगे। बस 3-4 मिनट में ये फ्राई हो जाती हैं, बहुत जल्दी बन जाता है ये। और जो गोश्त हमने फ्राई किया था वो हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। और नमक डालेंगे 1 चम्मच। नमक आप अपने हिसाब से रखना। और बस इसको मिक्स करेंगे, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार है। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के पानी में मिक्स करके इस तरह इसमें डालेंगे। अगर आपने इसकी ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप 1 कप भर के इसमें डाल दें। और अगर कम रखनी है तो आप इस तरह 2-3 चम्मच डाल दें। अगर आप इसको चावलों के साथ लेना चाहते हैं तो आप इसकी ग्रेवी ज़्यादा कर सकते हैं, भर के इसमें डाल देंगे। और अगर इसी तरह पसंद करते हैं तो इस तरह 2-3 चम्मच डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। और बस 2-3 मिनट फ्राई करके बस तैयार हो गया है। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।